प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले आपको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन पढ़ा दिया था, जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैलोजिनेशन भी हमने आपको करा दिया था। अगला टॉपिक आपकी सिलेबस में देखिए पैरोलाइसिस है। तो ये पैरोलाइसिस क्या है, इसको आज हम इसको कवर करते हैं आज के टॉपिक में। बेसिकली क्या है कि पैरोलाइसिस को अगर आप ध्यान से देखें तो पैरोलाइसिस किसी भी बड़े एल्केन को, जैसे आप ये दिखाई दे रहा है बड़ा एल्केन है यानी कार्बन की नंबर की संख्या 6 है, इसको अगर हम छोटे छोटे एल्केन में तोड़ते हैं तो उसे पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस देखिए आप ये दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, हमने इसको तोड़ दिया इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, 4 और 2 के पार्ट में तोड़ दिया, उसी तरीके से 3, 2 और 1 में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसी को पैरालिसिस कहते हैं, जिसके द्वारा दी बड़े एल्केन को, बड़ी चेन को हम छोटे छोटों में तोड़ते हैं। इसमें कभी कभी क्या है, एल्कीन भी बनता है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाता है तो एल्कीन भी बनता है, छोटे छोटे एल्केन भी बनते हैं, एल्कीन एल्केन का मिक्सचर भी बनता है। इस तरीके का ये रिएक्शन होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें पैरालिसिस के किसी एग्जाम्पल को, तो दो डेकेन को अगर हम पैरालिसिस करा रहे हैं प्लेटिनम निकिल के उपस्थिति में, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एक हेप्टेन मिल रहा है। और उसके बाद से आपका अदर प्रोडक्ट्स, मतलब कि क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसको भी मैं भी करा देता हूं और पेंटेन मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसी को पैरालिसिस रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिकली क्या है कि जो पेट्रोल बनता है, पेट्रोल क्या है, अगर बड़ी कार्बन चेन होगी तो क्या होगी, उसकी वो जो है उसकी कम एनर्जी दे पाएगी, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो पेट्रोल और केरोसिन के बनाने के लिए गैसोलीन से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पैरालाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो चूंकि अलग से दिया है तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो चूंकि ज्यादातर जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं या फिर जो यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में होते हैं वो ज्यादातर फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से ये भी चूंकि हाई टेम्परेचर का रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे जाएगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन के स्टेप्स को फॉलो करती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनिशिएशन यानी होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज को आप इसमें देखेंगे। तो होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को इसमें टूटना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि RCH2 बॉन्ड CH2 फिर R। तो ये होमोलैटिक क्लीवेज इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ये फ्री रेडिकल आपका बन रहा है। अब जब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा तो दो तरह के रिएक्शन देगा, यानी जो फ्री रेडिकल आपको मिल गया है इनिशिएशन स्टेप में, वो क्या करेगा, वो दो तरह के प्रोपोगेशन रिएक्शन देगा। प्रोपोगेशन मतलब क्या है कि वो बढ़ता जाना, आगे बढ़ता जाना। तो यानी एक फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल जेनरेट करेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं ये अल्फा है, ये बीटा है। तो यहां से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है, और ये देखिए डबल बॉन्ड बना करके और CH3 इसने बाहर कर दिया, यानी फ्री रेडिकल दे दिया। तो ये क्या होगा, बीटा सीजन ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि एल्किल रेडिकल डिकम्पोज हो जाते हैं स्मॉलर एल्कीन्स में, ठीक है ना, एल्कीन्स में टूट जाते हैं और नए जो है आपको फ्री रेडिकल ये दे देता है। तो ये प्रोपोगेशन रिएक्शन में आता है। तो या तो ये रिएक्शन देगा या दूसरा रिएक्शन क्या है, इसीलिए उसमें लिखा गया है कि मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन का बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यही प्रोडक्ट मिलेगा, अदर मिक्सर भी इसमें मिल सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, H एब्स्ट्रक्शन, यानी कि हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए CH3 है, तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ ले लिया और ये देखिए CH3 CH2 CH3 बन गया, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को इससे ले लिया और नया क्या करा, फ्री रेडिकल बन गया। यानी प्रोपोगेशन रिएक्शन जब भी होगा उसमें एक फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा तो दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा, भले ही प्रोडक्ट कुछ भी बने। ये देखिए एल्केन बना है, यहाँ एल्कीन बना है, लेकिन
फ्री रेडिकल दोनों ही केस में हमको मिला है, इसलिए इसको हम प्रोपेगेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद लास्ट होता है टर्मिनेशन रिएक्शन। तो टर्मिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो फ्री रेडिकल, चाहे कोई भी दो फ्री रेडिकल, जैसे ये और ये फ्री रेडिकल भी मिल करके अगर कोई कंपाउंड बना देंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे कि ये टर्मिनेशन रिएक्शन है, यानी फ्री रेडिकल खत्म हो गया। यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 एक फ्री रेडिकल है, CH2 CH3 फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में जुड़ गए यहाँ पर और नया कंपाउंड बन गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका टर्मिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज आपको एल्केन में जो मेन दिया था आपको प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज के दो पार्ट, हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल से और तो वो हमने आप इसको कवर किया। अगले टॉपिक ग्रुप में हम एल्कीन को कवर करेंगे।